जय गुरु जी। संगत जी एक सत्संग सुना, सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। बहुत ही प्यारा सत्संग है संगत जी। सत्संग कुछ इस तरह से था संगत जी कि एक बहुत ही नेक इंसान होता है, पर उसके घर में बहुत पैसे की दिक्कत होती है। तो बहुत सालों से ना उसने पेट भर के रोटी नहीं खाई होती। उसको लगता है कि मेरे को 4 रोटी की भूख है, बट उसको मिलती 2 रोटी है। कभी उसको लगता है कि 3 रोटी की भूख है तो मिलती 1 रोटी है। वो बड़ा परेशान रहता है। तो एक बार वो एक संत से मिलता है और उस संत से रिक्वेस्ट करता है कि बाबा कुछ ऐसा कर दो कि मेरा पेट भर जाए ना। मेरा पेट नहीं भरता और मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी आत्मा तृप्त नहीं होती, मेरे को भूख लगती रहती है। तो बाबा हंसते हैं, वो कहते हैं देखो बेटा, ईश्वर ने तो तुम्हारा इंतज़ाम करना ही है हमेशा, पर तुम हो सकता है कि तुम्हारे लिए ईश्वर कुछ इसमें भलाई सोची हो उसने, ईश्वर ने। तो वो कहता है कि नहीं बाबा, बट मुझे तो मेरे हिस्से की जितनी भी रोटियां मेरी है ना, मुझे दे दो, मुझे तो अपना पेट भरना है ना। तो वो संत बाबा जो थे वो कहते हैं कि अच्छा, तुझे पेट भरना है, चल मैं आज तपस्या करता हूँ, ईश्वर से पूछता हूँ कि तेरे हिस्से की कितनी रोटियां बची हैं, तेरे को दे दें। तो संत बाबा अपना ध्यान में जाते हैं, ईश्वर से पूछते हैं कि कितनी रोटियां बची हैं इसकी। तो वो ईश्वर कहता है ईश्वर कहते हैं कि इसकी तो 15 रोटियां बची है ना। संत बाबा कहते हैं कि दे दे इसको 15 रोटियां भगवान, क्योंकि ये तो बड़ा परेशान है। तो अब भैया, वो तो तपस्वी थे संत जी, ईश्वर जी ने मान ली, भगवान ने मान ली उनकी बात, उसको 15 रोटियां दे दी। और 15 रोटियां देने के बाद अब उसने सोचा कि मैं क्या करूँ ना इन 15 रोटियों का। वो खाने बैठा, भाई इसको 4 रोटी की भूख थी, उसने 6 रोटी खा ली। ठीक है, अब 6 रोटी उसने खा ली। अब उसने कहा कि अब मेरे पास बची हैं 9 रोटियां। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं बाकी की रोटी शाम को खा लूँगा, पेट तो भर गया, उसकी आत्मा भी तृप्त हो गई। अब शाम को रोटी खा लूँगा उसने कहा। अब शाम को, भाई सुबह 6 रोटी खाई गया तो शाम में उसको 4 रोटी से ज़्यादा की भूख नहीं लगी, उसने 4 रोटियां खा ली। अब उसने 4 रोटियां खा ली, तो अब उसके मन में आया कि ये 5 रोटियां तो ख़राब हो जाएंगी ना, तो इससे अच्छा तो ये होगा कि मैं किसी और को ये रोटी दे दूं जिसका पेट भर जाए, उसकी आत्मा तृप्त हो जाए। तो वो एक किसी गरीब इंसान को ढूंढ के उसको अपनी 5 रोटियां खिला देता है। अब भैया ईश्वर ने तो अपने अलग ही हिसाब है, ईश्वर का खाता तो अलग ही चलता है। अब भाई उसने 5 रोटियां दी तो ईश्वर ने तो उसका 10 गुना करके देना ही था, क्योंकि उसने अपने हाथ से दान किया अपनी किस्मत का। तो अब ईश्वर ने उसको 5 रोटियों की जगह 50 रोटियां कर दी। 50 रोटियां उसको मिल गई। अब 50 रोटी का इंतज़ाम हो गया जब उसका, तो अब भूख उसको 5 रोटी की, तो ऐसी उसने 45 रोटियां दान कर दी। ऐसे ही एक दिन ये सर्कल चलता रहा 45 की कई गुना होती गई रोटियां। अब उस इसी तरह से एक दिन उसका लंगर चल गया। अब वो संत जो था वो बड़ा हैरान ना, वो कहता है भगवान से कि देखो आप तो बहुत झूठे निकले, आपने तो मुझे कहा था कि इसकी किस्मत में तो 15 रोटियां ही हैं, पर अब ये 15 रोटियां किस तरह से लंगर में बदल गई, ये कैसे हो गया ना। तो प्रभु हंसते हैं, प्रभु हंस के बोलते हैं कि देखो 15 रोटियां तो वो कर्म थे उसके जो वो लिखवा के लाया था। जो कर्म उसने यहाँ करे उसका फल भी तो मुझे देना था ना। उसने वो 15 रोटियों में से 5 रोटियां दान करी, उस 5 रोटियों में का मैंने 10 गुना उसको फल दिया। फिर उसने 50 में से 45 रोटियां दान करी, मैंने उस 45 रोटियों का उसको फल दिया। तो कई गुना उसको वो फल मिल मिल के वो इतना अपना वो बंदा इतना कैपेबल बन गया कि वो लंगर चलाने लगा, सेवा चलाने लगा खाने की। तो वो उसके अपने कर्म थे जो उसने इस धरती पर आके करे। एक तो हो गया आपके संचित कर्म की जो आप लिखवा के लाए हो, जिन कर्मों का फल आप भुगत रहे हो। और एक है जो भगवान ने हमें कर्म करने की क्षमता दी है कि आप अपनी कर्म करके क्या किस्मत लिख सकते हो। तो उसने एक, जहाँ उसके पास कभी रोटी खाने को नहीं होती थी, उसने लंगर चला दिए संगत जी। साथ ही फिर उस अब भाई संत ने कहा कि हाँ वो तो ठीक कह रहे हो, पर मैं देखता हूँ कि कहीं इसके अंदर घमंड तो नहीं आ गया। तो वो संत जी जाके उसके लंगर में बैठ गए। ठीक है, और वो आया सबको रोटी पकड़ाते हुए आगे आगे बढ़ता गया।
ठीक है, प्रसादा प्रसादा प्रसादा। अब संत जी ने उसको को जब रोटी दी तो संत जी ने उसको बोला कि पुत्र तू मेरी शक्ल तो देख ले, तू मेरे पैरों की तरफ देख के क्यों रोटी फड़ा रहा है ना। तो वो कहता है अरे, उसने देखा, उसने कहा अरे बाबा, अगर मैं शक्ल की तरफ देख लूँगा ना आपकी कि आप कौन हो, तो मैं, हो सकता है मुझे आपकी शक्ल अच्छी लगे, मैं आपको 4 रोटी पकड़ा दूँ, और हो सकता है मुझे आपकी शक्ल ख़राब लगे तो मैं आपको 1 रोटी पकड़ाऊँ। तो ये तो लंगर सेवा, ये तो बहुत गलत हो जाएगा ना, मेरे से पाप हो जाएगा, तो मैं ऐसा गुनाह नहीं करूँगा। तो संगत जी, वो संत जो थे वो बहुत खुश हुए, और उन संत जी को यकीन हो गया कि उनका दिया हुआ जो उसको ब्लेसिंग्स थी, जो 15 रोटी उन्होंने एक साथ उनको दी थी, उसका उसने सही उपयोग किया और कई गुना फल ईश्वर से प्राप्त किया। तो संगत जी, कुछ चीज़ें तो हम अपने लिखवा के आए होते हैं ऊपर वाले के, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें अपने कर्मों से प्राप्त होती हैं। तभी तो गुरुजी हमेशा कहते हैं कि मीठी वाणी बोलिए, अपने दिमाग को ठंडा रखिए और अपने दिल को बड़ा रखिए, क्योंकि ये कर्म जो हैं वो हमारे साथ जाएंगे, उन्हीं कर्मों का फल हमें मिलेगा। जो संचित कर्म है उनका तो भुगत ही रहे हैं हम लोग ना, बट इन कर्मों का फल भी तो हमें मिलेगा ही ना संगत जी। तो जो किस्मत में लिखा है वो बदल सकता है अगर हम अपने कर्म सही करें। तो संगत जी, जो मैसेज मैं इस के थ्रू आप लोगों को देना चाहती थी, मुझे लगता है कि वो क्लियर हो गया होगा, और बहुत ही दिल छूने वाला था ये सत्संग। तो संगत जी, गुरु जी का नाम लेते हुए मैं आप लोगों से चाहूँगी कि आप लोग मैक्सिमम वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज जा सके। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी।